हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे चैनल पर नए आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बात करने वाली हूँ डीएम और डीएफ की एनर्जी क्या है इस टाइम पर। तो मैं इस टाइम पर डीएफ की एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा बैलेंसिंग एनर्जी को महसूस कर रही हूँ। मुझे कुछ डीएफ्स का जो इस टाइम पर कलेक्टिव में एनर्जीज या फिर कह लीजिए वाइब्रेशंस फील हो रही हैं, वो यही हैं कि कुछ डीएफ्स इस टाइम पर अपने आप को बैलेंस करने का पूरा पूरा प्रयास कर रही हैं, और इवन कि उन्होंने अपनी जो भी डिज़ायर्स थी, जो भी ओवर लॉन्गिंग वेटिंग की, वो अपने डीएम के लिए अब थोड़ी सी वो बैलेंसिंग करना सीख गई हैं। जो बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन पहले उनको होती थी अपने डीएम के लिए, तो अगर इस टाइम पर उनको ये लॉन्गिंग या वेटिंग नहीं हो रही, तो मे बी उनके मन में इस टाइम पर ख्याल आ रहा होगा कि क्या मैं सही रास्ते पर हूँ या नहीं, क्या ये मेरा कार्मिक तो नहीं था, क्या ट्रू में हम ट्विन फ्लेम थे, या फिर क्या है हमारी जर्नी का सच। तो डेफिनेटली उन डीएफ्स को अगर ऐसा कुछ भी महसूस हो रहा है तो आप इस टाइम पर जो है बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल मास्टर्स सभी आपको यही बताना चाहते हैं कि आप राइट पाथ पर आगे बढ़ रहे हो। आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखना है, और आपको अपने डीएम के लिए जो भी पहले आपकी ऑब्सेशन की एनर्जी थी, अब आपके अंदर वो धीरे धीरे रिलीज हो रही है। एक ह्यूज शिफ्ट मैं आपकी एनर्जी में आता हुआ देख रही हूँ। डीएफ की एनर्जी में आफ्टर दिस ईयर स्टार्टिंग, जब ये ईयर स्टार्ट हुआ था तो मे बी काफ़ी ज़्यादा मेजर शिफ्ट आए होंगे उनकी ज़िंदगी में। मे बी कईयों की इस टाइम पर न्यू जॉब मैं कह सकती हूँ कि लगी होगी, या फिर उन्होंने कुछ शिफ्ट किया होगा अपनी जॉब में। कुछ ना कुछ उन्होंने अभी अपनी लाइफ के अंदर एंड करके कुछ न्यू बिगिनिंग भी स्टार्ट की होगी। वो किसी भी वे में हो सकती है, वो आपकी इनर हीलिंग के वे में हो सकती है, या फिर किसी से गाइडेंस लेना, या फिर अपनी पुरानी जॉब को छोड़ना, या फिर आप कुछ ऐसा नया आप स्टार्ट करने वाले हो। आपके माइंड के अंदर न्यू न्यू आइडियाज़ अब आ रहे हैं। धीरे धीरे अपने आप को आपने बैलेंस करना सीखा है, और आपने एक अटैचमेंट की एनर्जी से अब आप बाहर आ रहे हो बेसिकली। तो आपने अब सीखा है कि अब मैं अगर ओवर अटैच्ड रहूँगी तो ये मेरी गुडविल के लिए, या मेरी एस्टीम या लो, जो पहले लो एस्टीम हो जाया करती थी, या मैं जब डीएम को देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती थी, या मुझे जब याद आती थी तो बहुत ज़्यादा मुझे पेन हार्ट के अराउंड ऐसा होता था। तो अब आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को संभालने का प्रयास कर रहे हो। इवन आपने अब ओवर अटैचमेंट को धीरे धीरे अपने आप से रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। मे बी इस टाइम पर आपके थॉट्स जो हैं वो अब बहुत ही ज़्यादा थॉट्स को मैं कहूँगी कि इवन आपके थॉट्स जो पहले बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के साथ आप जीते थे, दिन भर ओवर थिंकिंग हो रही है, दिन भर क्राइंग की एनर्जी हो रही है, इमोशंस आप पर हैवी हो रहे हैं, और अगर पहले आप लेथार्जिक होते थे, तो डीएफ की एनर्जी में इस टाइम पर मैं ये देख रही हूँ कि अब थोड़ा थोड़ा वो डीएफ एक्टिव होना जो स्टार्ट कर चुकी हैं। अपने आप के काम में मन लगाना उन्होंने सीख लिया है, कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया है इस जर्नी को, कि मुझे अब ये जर्नी मिली हो तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ इस जर्नी को, और मैं आगे बढ़ना चूज़ करती हूँ। और मैं किसी के लिए भी अब लॉन्गिंग या वेटिंग की एनर्जी में इतना ज़्यादा नहीं रहूँगी, या फिर कह लीजिए मैं ओवर अटैच या ओवर इमोशनल अपने डीएम के लिए भी नहीं रहूँगी। तो कहीं ना कहीं बैलेंस एनर्जी को मैं डीएफ की एनर्जी में देख पा रही हूँ, जो आज मुझे पिक हो रही है। मोस्ट प्रोबेबली ये उन डीएफ्स की एनर्जी हैं जो अपने आप को फर्स्ट जो चेजिंग की स्टेट से अब इनर वर्क करना स्टार्ट कर चुकी हैं, और थर्ड स्टेट की तरफ बढ़ रही हैं। थर्ड स्टेज में जाना मीन्स आप अपने जो भी ओवर अटैचमेंट के इश्यूज़ हैं, फेयर इश्यूज़ हैं, अब वो उनको धीरे धीरे अपने आप से रिलीज़ कर चुके हो। तो ये डीएफ की एनर्जी है। और जिन भी डीएफ्स की इस टाइम पर हैवी एनर्जी है, या फिर उनको कोई ऐसा बॉडी पेन या हार्ट एक, या फिर कह लीजिए कुछ ऐसे ड्रीम्स वियर्ड आ रहे हैं जिनको लग रहा है कि मेरे अंदर जो है एकदम से एनर्जी ड्रेन हो रही है, मेरे आसपास के सारे वेम्पायर्स लोग हैं जो मेरी एनर्जी को सक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुझे पेन दे रहे हैं, और मे बी आप
मैरिड हो अपने किसी कार्मिक पार्टनर के साथ, वो भी आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है और इवन पेनफुल सिचुएशन में आप काफ़ी सालों से हो, काफ़ी सालों से आपने जो है बहुत ज़्यादा पेनफुल ज़िंदगी को बिताया है, तो कहीं न कहीं आपको अब उन सारी चीज़ों से रिलीफ़ मिलने वाला है। कहीं न कहीं मैं कहूँगी कि आप अब आपकी लाइफ के अंदर भी अब मैं काफ़ी सारी चीज़ें मेंड होती हुई देख रही हूँ। फिक्स जो भी प्रॉब्लम्स थी आपकी लाइफ के अंदर, अब वो फिक्स हो जाएँगी, फिक्स होने की तरफ बढ़ रही हैं कहीं न कहीं। और मे बी इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज़ या फिर कुछ ऐसे लव बर्ड्स या फिर कुछ ऐसे साइन एंड सिम्पटम्स ड्रीम्स में दिख रहे हों। कई लोगों को मैं देख रही हूँ कि इस टाइम पर ऐसा भी कुछ वियर्ड ड्रीम्स भी आ सकते हैं कि शायद उनको लगे कि मतलब न्यू बिगिनिंग के साइन उनको दिख सकते हैं। वियर्ड ड्रीम लाइक डेथ लाइक सिचुएशन, किसी की डेथ दिखना या किसी की अर्थी देखना, तो या ऐसे कुछ भी वियर्ड ड्रीम्स 1-2 दिनों में आ सकते हैं और जिनकी एनर्जी अभी हैवी है। मे बी आप थोड़े दिन पहले बैलेंस थे, तो अभी शायद ऐसी एनर्जी कोई आपको फील या फिर पिक हो सकती है, या फिर आप ड्रीम में ऐसी कुछ चीज़ें देख सकते हो जो कि आप एकदम से डर जाओ, बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसी कोई भी चीज़ वियर्ड ड्रीम में देखते हो तो डेफिनेटली वो न्यू बिगिनिंग या फिर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को ही इंडिकेट करती है। तो डोंट वरी, अगर आपको ऐसे वियर्ड ड्रीम आ रहे हैं आजकल या कुछ ऐसे वियर्ड साइन मिल रहे हैं, मे बी किसी जानवर का मरा हुआ, मतलब ऐसे कुछ फ्लश जैसे होती है ना देखना, उसका मांस के टुकड़े, ऐसे कुछ भी अगर आपको वियर्ड ड्रीम्स में चीज़ें दिख रही हैं तो डोंट वरी, उस टाइम पर अपनी एनर्जी को क्लियर कीजिए और अपने ऑरा को प्रोटेक्टेड रखिए। और आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और आपको यहाँ पर डिवाइन एंजल, आपके स्पिरिट गाइड्स पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आर्कएंजल माइकल आपको पूरी तरह से कह रहे हैं कि आपको गिव अप नहीं करना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। डेफ़िनेटली आगे आपकी जो जर्नी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल वे में अनफोल्ड होगी। अब आपकी बात कर लेते हैं डीएम की। डीएम की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो डीएम के ऊपर इस टाइम पर उनकी शैडो साइड्स पर वर्क चल रहा है। डीएम की जो भी शैडो साइड्स थी, सपोज़ अगर उनको कोई ऐसी एडिक्शन थी, मल्टीपल अफेयर्स में थे या फिर मल्टीपल थर्ड पार्टीज़ के साथ इन्वॉल्व थे या फिर कोई अल्कोहल एडिक्शन, वर्क की एडिक्शन या फिर अपनी जॉब की, अपने पोजीशन की, मे बी हाईली क्वालिफाइड हो सकते हैं, एम्परर एनर्जी में हो सकते हैं डीएम, ईगोइस्टिक, ठीक है, और कुछ नार्सिसिस्ट ट्रेट भी हो सकती हैं, अपने आप को सबसे बेस्ट आंकना, ऐसी कोई जो भी उनकी शैडो साइड्स थी ना डीएम की, अब उन पर काम चल रहा है। कहीं ना कहीं डीएम के सामने वो सारे शैडो साइड्स को उनको दिखाया जा रहा है ताकि वो अब अपने ऊपर काम कर सकें। ये आपकी स्पिरिट टीम बहुत ही हैवीली तरीके से आपके डीएम पर भी काम कर रही हैं। आपके डीएम की एनर्जी में भी अब ह्यूज शिफ्ट आने वाला है आने वाले टाइम में। अब डीएम अपनी जो भी शैडो साइड्स को अब धीरे धीरे रिलीज़ करेंगे, क्योंकि आपने उनको आपके जो भी फ्लॉज़ थे, जो भी बुराइयां थी, आपने भी कहीं ना कहीं उनको दिखाई हैं और इवन यूनिवर्स भी अब उनको ये सारी फ्लॉज़ या नेगेटिविटीज़ या वल्नरेबिलिटी, अगर वो पहले इमोशनल नहीं होते थे तो अब इमोशनल होना स्टार्ट कर रहे हैं, और पहले जो भी चीज़ें छुपाते थे अब वो सब कुछ बताना चाहते हैं क्लियर वे में। तो ये सारे शैडो साइड्स पर उनके काम चल रहा है। जो भी कनेक्शन को ब्रेक करने में चीज़ें पहले उन्होंने की, सपोज़ आपके ऊपर थर्ड पार्टी को चुना, थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा आपको दिखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ जी रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली ये सब एक इल्यूजन था, 3D का इल्यूजन। थर्ड पार्टी भी यहाँ पर वही रोल प्ले कर रही थी जो कि इस ड्रामा में 3D में माया, जो इल्यूजन जब हम इसको कहते हैं मैट्रिक्स वर्ल्ड को, तो 3D पर भी जो थर्ड पार्टी है वो ऐसा ही काम प्ले करती है कि अगर आपके डीएम सीधी तरह से नहीं बदल रहे या चेंज हो रहे या अपने ऊपर काम कर रहे, तो फिर वहाँ पर थर्ड पार्टी भेजी जाती है ताकि आपके डीएम को वहाँ से सोल शॉक मिले और आपके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो सके या आपके डीएम के अंदर इंस्टेंट चेंज आ सके। अदरवाइज डीएम जो हैं वो बहुत ढीठ किस्म के होते हैं। वो जनरली वो सीधी तरह से, जैसे कहते हैं ना कि घी जो है सीधी तरह से निकलता नहीं है जब, तो फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। सेम वे में यूनिवर्स अब उंगली टेढ़ी करते हैं तब जब थर्ड पार्टी को भेजते हैं कि अब इनको
अच्छे से रियलाइज़ करवाओ इनकी कमियाँ। और जो भी इन्होंने गलत चीज़ों को आपके ऊपर चूज़ किया है डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर, उन्होंने जो भी गलत चीज़ों को, गलत लोगों को चुना और डीएफ को इग्नोर किया, डीएफ को बुरा भला कहा, डीएफ के साथ बदतमीज़ी से पेश आए, जैसा भी लड़ाइयाँ की, झगड़े किए, ईगो दिखाई, व्हाटएवर। अब डीएम को वही यूनिवर्स तगड़े झटके देंगे, वही डीएम को यूनिवर्स के द्वारा अब लताड़ा जाएगा और इवन उनकी एनर्जी को बदला जाएगा। अगर वो नहीं सीधे तरीके से मानेंगे तो डीएम के साथ अब यूनिवर्स स्ट्रिक्ट होंगे, टोटली और फुल्ली तरीके से स्ट्रिक्ट होने की एनर्जी मैं देख रही हूँ। और यहाँ पर जो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, आपके डीएम ने वो चीज़ें फुलफिल नहीं की हैं, तो यूनिवर्स अब अपना जो कहते हैं ना कि अपना डंडा चलाएंगे उनके ऊपर कि अब सुधरो, अब अपनी रियलिटी को पहचानो, अब तुम 3D मैट्रिक्स वर्ल्ड में ज़्यादा देर तक नहीं फंसे रह सकते, क्योंकि तुम्हें मदर अर्थ के लिए काम करना है। तो डीएम की एनर्जी में अगर मैं बात करूं तो डीएम को इस टाइम पर इमोशनल से ज़्यादा लाइक पेन की स्थिति में यहाँ पर मैं देख रही हूँ। इमोशनल तो वो इस टाइम पर इतना ज़्यादा नहीं, पेन में है। पेन कौन सी है? मे बी आपको हर्ट करने की पेन, आपको दुख देने की पेन, या फिर आपके साथ बुरा बर्ताव करने की पेन। कहीं ना कहीं उनकी सोल उनको बार बार झकझोर रही है, बार बार उनको रियलाइज़ करवा रही है कि तुमने किसी के साथ क्या किया है, तुमने अपनी डीएफ के साथ जो भी गलत चीज़ें की हैं, अब उसके लिए माफ़ी मांगो, अपने घुटनों पर आओ। अब यूनिवर्स डिवाइन आपके डीएम को घुटनों पर लाने वाले हैं इन द फ्यू मंथ्स, ठीक है। सारे कार्मिक्स उनके जो भी हैं वो टोटली, अगर उनके पेरेंट्स थे, भाई बहन थे, जो भी था, फुल्ली और फाइनल तरीके से उनके ऑपोजिट होने वाले हैं। किसी की भी सोच आपस में नहीं मिलने वाली है। और उस टाइम पर फिर उनको आपकी जो केयर है, आपका जो प्यार है, आपकी जो वैल्यू करना था उनको, आपको जो फिर उनको वो सारी चीज़ें रियलाइज़ करवाई जाएंगी, ठीक है। होप अभी भी कहीं ना कहीं देखते हैं इस रिलेशनशिप में। उनको लगता है कि शायद मैं एक कदम बढ़ाऊंगा तो मेरी डीएफ मुझे सारी गलतियों के लिए माफ़ भी कर देगी, और ऐसी होप उनके अंदर है, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर उन्होंने भी इस रिलेशनशिप पर गिव अप नहीं किया है सोल लेवल पर, तो आपने भी इस सोल लेवल पर गिव अप नहीं किया है। चाहे आप कितना भी बैलेंस शो कर रहे हो, कितने भी अपने आप को फुली सेल्फ लव में दिखा रहे हो, वहाँ पर उनको ये एनर्जी पिक हो रही है कि नहीं, आप अभी तक उन पर गिव अप नहीं करे हो। ये उनकी हायर सेल्फ आपकी हायर सेल्फ से बात कर रही है, मैं ये कहूँगी। 3D में चाहे उनको ये लग रहा हो कि पता नहीं आप उनको अपनाओ या ना अपनाओ, पता नहीं अब उनको माफ़ करो ना करो, पता नहीं ये रिलेशनशिप कभी सुधरेगा या नहीं सुधरेगा, बट आपकी हायर सेल्फ जो है, उनकी हायर सेल्फ को जो है, वो दोनों आपस में जो कनेक्टेड हैं, डेफिनेटली आप एक सोल हो, आप दोनों एक सोल के टुकड़े हो, तो आपकी सोल उनकी सोल को बताती है और उनको पता चलता है कि येस, यू हैव नॉट गिवन अप ऑन हिम और हर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं पहले बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स रहे होंगे आपके अंदर, बहुत ज़्यादा समझना एक दूसरे को प्रॉब्लम आती होगी, कहीं ना कहीं आपने जो चीज़ों को समझाया होगा अपने डीएम को कि नहीं ये चीज़ें आप मत कीजिए, ये थर्ड पार्टी को मत चूज़ कीजिए, वो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, या आप उनके साथ मत आगे बढ़िए, या उनके पेरेंट्स ही हैं तो वो फुली कार्मिक हैं, बट आपके डीएम ने तब आपकी नहीं सुनी थी। बट अब रियलाइजेशंस उनको हो रही हैं। रियलाइजेशन कौन करवा रहा है? डिवाइन, यूनिवर्स। तो ये रियलाइजेशंस उनको होने दीजिए, उनके ऊपर काम चलेगा, जितना उतना ही ज़्यादा वो अवेकन होंगे। जितना ज़्यादा उनको सोल शॉक मिलता है, उतने ही ज़्यादा डीएम अपने हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में जाते हैं। जब आपको सोल शॉक मिला था, जब आप पेन में गई थी, डार्क नाइट ऑफ द सोल जो आपने अकेले बिताया था ना, जो उस पेन को, अकेले दर्द को सहा था, तो आपने जैसे अपने आप की एनर्जी को फिर से बूस्ट किया, फिर से आप खड़ी हुए, बार बार उठे चले, फिर से आपने जो जो नेगेटिव चीज़ों को रिलीज़ किया, सेम वे में डीएम को भी अब काम करना होगा अपने ऊपर। अगर आपको लगता है कि मैं शायद डीएम के लिए कुछ प्रेयर कर दूं या फिर मैं कुछ उनको एनर्जी सेंड कर दूं, तो आपको यहाँ पर एनर्जी सेंड नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ आप उनको मेडिटेशन के बाद
उनको प्रोटेक्शन दे सकती हैं, उनके लिए प्रेयर कर सकती हैं बस। बट इस टाइम पर डीएम की एनर्जी में बहुत ज़्यादा मैं हैवी एनर्जी इसलिए देख रही हूँ क्योंकि आने वाले टाइम में 2-2 पोर्टल जो है, 2-2-2 का पोर्टल बहुत ज़्यादा हैवी इमोशंस को, हैवी बर्डन, इमोशनल बर्डन को रिप्रेजेंट करता है। तो इमोशनल के साथ साथ वो अलाइनमेंट का भी पोर्टल है। तो अब आपके जैसे अलाइनमेंट अगर आपकी ऑलरेडी हो चुकी है तो आपके डीएम के अंदर ऑलरेडी अलाइनमेंट आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि पोर्टल्स की एनर्जी 10 डेज़ पहले ही शुरू हो जाती हैं और आफ्टर 10 डेज़ रहती हैं। उसके बीच में जो न्यू मून और फुल मून आता है उसमें भी एनर्जी जो है वो शेकन अप होती है। तो ये काम हो सकता है आपके डीएम आपसे शायद कन्वर्सेशन या मैसेज या कॉल पर कभी बात करें, या हो सकता है आप दोनों मिल भी सकते हो। अगर नो कांटेक्ट में हो तो हो सकता है आपको अनब्लॉक कर दे, कोई ऐसा एक्शन आपको उनकी तरफ से दिख सकता है। तो आई होप ये आपकी एनर्जी थी और आपके डीएम की एनर्जी में इस टाइम पर है जो हैवी शिफ्ट मैं देख रही हूँ ना, वो आने वाले 2222 पोर्टल के अराउंड बहुत ज़्यादा है। अब अगर अभी तक उन्होंने अलाइनमेंट को अवॉइड किया था तो अब उनको अलाइनमेंट में आना ही होगा यूनिवर्स के साथ, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी 2 सालों से 4 सालों से इनर वर्क कर रहे हो लगातार, अपने आप में बैलेंस्ड हो चुके हो, जो मैंने स्टार्टिंग में डीएफ की एनर्जी बताई थी, तो उनके डीएम की ये डेफिनेटली एनर्जी है। और जो डीएफ्स अभी वेटिंग लॉन्गिंग में हैं तो उनको वहाँ से बाहर निकलना होगा, चेजिंग को छोड़ के अपने डीएम की एनर्जी से पुल बैक करना होगा, ताकि आपके डीएम भी अब अपने ऊपर काम कर सके। जितनी देर आप उनको चेजिंग में एनर्जी देते हो ना, उनके पीछे भागने में एनर्जी लगाते हो ना, उतनी ज़्यादा वो आपको आपसे दूर जाएंगे और रन करेंगे इस रिलेशनशिप से, कनेक्शन से। तो इसलिए आप वहाँ जहाँ हो वहाँ रुकिए। जो डीएफ्स अभी इमोशनल हैं, हाईली अलाइंड नहीं हैं, तो उनके लिए यही गाइडेंस है कि आप अब उनको चेस करना बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए, ताकि आपके डीएम की भी जो एनर्जी है यहाँ तक पहुँचे, ताकि उन पर भी डिवाइन यूनिवर्स काम करे। जिस दिन आप अपने डीएम से कमांड को होल्ड को छोड़ते हो ना, सेम वे में उसी दिन यूनिवर्स कमांड लेता है आपके डीएम को सुधारने की। तो आपको कोई भी काम नहीं करना है, आपको इंडिविजुअल अपने सेल्फ पर काम करना है, बाकी काम यूनिवर्स का है। तो ये आपकी एनर्जी थी, आपकी गाइडेंस थी। तो अगर आपको कोई पर्सनल गाइडेंस या फिर आपको कोई भी पर्सनल सेशन चाहिए, या फिर आपको एनर्जी के बारे में नहीं पता चल रहा है, या नो कांटेक्ट में हो, या कोई भी आपको और इशू है, इनर वर्क का पूछना है, स्टक हो कहीं पर, तो पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मेरा स्क्रीन पर शो हो रहा है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।